फिल्म के शुरुआत में दुनिया भर के न्यूज चैनलों और मीडिया में एक रहस्यमयी बीमारी की खबरें चल रही है। कहीं इसे महामारी माना जा रहा है तो कहीं लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मान रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। सबसे पहले ये बीमारी जानवरों में फैलती है। संक्रमित जानवर रैबिज जैसे लक्षण दिखाते हैं, पागलपन, काटने का नेचर और हिंसक व्यवहार, और फिर यह संक्रमण इंसानों तक पहुंच जाता है। संक्रमण का तरीका भी बेहद खतरनाक है। एक ही काटने से वायरस शरीर में घुस जाता है और कुछ ही सेकंड में इंसान का पूरा सिस्टम कब्जा कर लेता है। मतलब एक बाइट और एक नया ज़ॉम्बी आ जाता है। अब आते हैं फिल्म के मुख्य किरदार पर, जेरार्ड गैरी लैंड। गैरी पहले यूनाइटेड नेशन के लिए इन्वेस्टिगेटर रह चुका है, लेकिन अब उसने नौकरी छोड़ दी है ताकि वो अपने परिवार के साथ शांति से जीवन बिता सके। उसकी पत्नी का नाम है कैरिन और उनकी दो प्यारी बेटियां कॉन्स्टेंट और रेचल। गैरी एक आम पिता की तरह अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा होता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। गैरी अपने परिवार के साथ शहर की सड़कों पर गाड़ी चला रहा होता है। ट्रैफिक बहुत भारी होता है और अचानक ही पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। पीछे से आती एक जोरदार धमाके की आवाज सबको चौंका देती है। कुछ ही देर में लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं। गैरी हैरान होकर देखता है कि लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और जो भी काटा जाता है 10 सेकंड के अंदर वो भी वही बन जाता है, मतलब एक ज़ॉम्बी। गैरी की आंखों के सामने पूरा शहर जलता बिखरता नजर आता है। पुलिस, आर्मी, हर कोई नाकाम हो रहा है क्योंकि ज़ॉम्बिस की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। गैरी का परिवार भी इसी अराजकता में फंस जाता है। उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और हालत और बिगड़ जाती है। मुश्किल से भागते हुए वो लोग एक वैन में जाकर बैठ जाते हैं और शहर से निकलने की कोशिश करते हैं। गैरी और उसका परिवार अब न्यू जर्सी पहुंच चुका होता है। उन्हें भूख लगती है और उन्हें जरूरी सामान भी चाहिए, इसलिए वो एक सुपरमार्केट में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी हालत और बिगड़ जाती है। लोग बेकाबू होकर सामान लूट रहे होते हैं, गोलियां चल रही होती है और तभी ज़ॉम्बीज़ भी अंदर घुस जाते हैं। गैरी का परिवार बुरी तरह फंस जाता है। किसी तरह वो लोग भागकर पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। यहीं उनकी मुलाकात होती है एक छोटे बच्चे टॉमी और उसके माता पिता से। गैरी के पुराने दोस्त यूएन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थियरी यूमिटोन वो फोन पर गैरी संपर्क करते हैं और बताते हैं कि वो एक हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं जो गैरी और उसके परिवार को वहाँ से निकाल लेगा। गैरी टॉमी के परिवार को भी चेतावनी देता है कि यहाँ रुकना खतरनाक है और हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन टॉमी के पिता मानने से इनकार कर देते हैं। जैसा कि गैरी का अंदेशा था, कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज़ अपार्टमेंट पर हमला कर देते हैं। टॉमी का पूरा परिवार मारा जाता है, बस छोटा टॉमी किसी तरह बच निकलता है। गैरी और उसका परिवार सीढ़ियों से भागते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ घुस चुके हैं। गैरी पूरी तरह जान लगाकर उनका सामना करता है ताकि उसकी पत्नी और उसके बेटियों ऊपर छत पर पहुंच सके। आखिरकार वे लोग छत पर पहुंच जाते हैं जहां हेलीकॉप्टर पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। गैरी टॉमी को भी अपने साथ ले जाता है और इस तरह मुश्किल से उनकी जान बच जाती है। अब गैरी और उसका परिवार और टॉमी सबको हेलीकॉप्टर से निकाल लिया जाता है। उन्हें एक अमेरिकी नौसेना के जहाज पर ले जाया जाता है। यह जहाज अब एक तरह का फ्लोटिंग हेडक्वार्टर बन चुका है जहाँ वैज्ञानिक, मिलिट्री ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारी इकट्ठा होकर इस महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं। गैरी का परिवार राहत की सांस लेता है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ जाता है कि वे एक बेहद खतरनाक और लंबी जंग की शुरुआत में खड़े हैं। यहीं गैरी की मुलाकात होती है एक जवान वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रयू फैसबैक से। फैसबैक बताता है कि यह बीमारी दरअसल एक वायरस है, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है ये किसी को नहीं पता। वह समझाता है कि अगर हमें इसका मूल स्रोत यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम एक वैक्सीन बना सकते हैं और वही दुनिया को बचाने का एकमात्र रास्ता है। यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी थियरी यानी कि गैरी का दोस्त उसे कहता है कि अगर वह इस मिशन में मदद नहीं करेगा तो उसके परिवार को जहाज से हटा दिया जाएगा। यह सुनकर गैरी मजबूर हो जाता है। वह जानता है कि यह मिशन उसकी जान भी ले सकता है, लेकिन परिवार की सुरक्षा और पूरी दुनिया को बचाने के लिए वह मान जाता है। अब वे लोग एक विशेष जहाज से, जिसमें गैरी, डॉक्टर फैसबैक और मिलिट्री की एक छोटी टीम निकल पड़ते हैं। उनका सबसे पहला लक्ष्य है साउथ कोरिया का कैंप यानी एक मिलिट्री बेस। यह वही जगह है जहाँ से पहली बार ज़ॉम्बी शब्द इस्तेमाल करते हुए ईमेल भेजा गया था। शायद यहीं से सुराग मिल सके, ये सोचकर ये लोग यहाँ आए थे। जब उनका विमान बेस पर उतरता है तभी उन पर अचानक ज़ॉम्बी का झुंड टूट पड़ता है। पूरी टीम में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होता है। डॉक्टर फैसबैक भागते हुए फिसल जाता है और उसके हाथ से बंदूक चल जाती है। गलती से वो खुद को गोली मार बैठता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वैज्ञानिक की मौत टीम के लिए एक बड़ा झटका होती है। किसी तरह बाकी बचे हुए लोग बेस में मौजूद कोरियन सैनिकों तक पहुँचते हैं। उनका लीडर होता है कैप्टन स्पीक। यहीं पर गैरी को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस बेस का डॉक्टर किसी किसान का इलाज कर रहा था जिसमें अजीबोगरीब लक्षण दिखे। वही किसान था पेशेंट 0 यानी वायरस का पहला शिकार, मतलब जहां से ये बीमारी की शुरुआत हुई। और जब डॉक्टर संक्रमित हुआ तो वो बन गया ज़ॉम्बी का सबसे पहला पेशेंट।
बाद में वो डॉक्टर भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया, जिसके कारण से उसी के सैनिक ने उसे मार डाला। गैरी को यहाँ एक और दिलचस्प बात पता चलती है, एक घायल सैनिक जिसकी टांग लंगड़ी थी वो ज़ॉम्बीज़ ने अनदेखा कर दिया, मतलब वो उन पर हमला नहीं कर रहे थे। यह बात गैरी के दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन अभी उसे इसका कारण समझ में नहीं आता। बेस में एक पूर्व CIA एजेंट भी कैद में होता है। वह गैरी को बताता है कि अगर वह सच्चाई जानना चाहता है तो उसे जाना होगा जेरूसलम, जो कि इजराइल में है, क्योंकि वहाँ पहले से ही इस महामारी की तैयारी कर ली गई थी। इजराइल ने बाकायदा बड़े बड़े दीवारें खड़े कर रखी है और पूरी तरह सुरक्षित जोन बना लिया है। अब गैरी और उसकी टीम को बेस से निकलकर वापस अपने विमान तक पहुंचना है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वे लोग साइकिलों पर अंधेरे में निकलते हैं ताकि आवाज न हो और ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा न करे, लेकिन अचानक से एक आवाज से ज़ॉम्बीज़ को उनका पता चल जाता है और हजारों ज़ॉम्बीज़ उन पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई में कई सैनिक मारे जाते हैं। यहाँ पर एक और बुरी चीज होती है, कैप्टन स्पीक लड़ाई के दौरान खुद भी संक्रमित हो जाते हैं और खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज़ न बने। आखिरकार किसी तरह गैरी और उसका पायलट विमान तक पहुंचता है। वो बेस से उड़ान भरते हैं और उनका अगला ठिकाना होता है जेरूसलम, इजराइल। जब गैरी का विमान जेरूसलम पहुंचता है तो वो देखकर दंग रह जाता है। पूरा शहर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, इतनी ऊंची कि ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस ही नहीं सकते। वहाँ पर गैरी की मुलाकात होती है वहाँ के मोसाद चीफ से। वो बताते हैं कि महीनों पहले उन्होंने भारत से एक संदेश इंटरसेप्ट किया था। उसमें लिखा था कि भारतीय सैनिक राक्षसों से लड़ रहे हैं, यानी इंडिया के द्वारा भेजी गई संदेश के कारण से इजराइल को ज़ॉम्बीज़ के बारे में पहले से ही भनक लग गई थी। इसलिए उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने शहर को सुरक्षित करने का फैसला किया और एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। दीवार के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ हजारों लोग सुरक्षित है, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सब लोग खुलेआम घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं और थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। ये देखकर गैरी को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है, शायद इंसानियत अभी भी बच सकती है। लेकिन तभी हालत बदल जाते हैं। कुछ शरणार्थी लोग गाना गाने लगते हैं, धार्मिक गीत और नारे ऊंची आवाज में गूंजने लगती है। यह खुशी का माहौल होता है, लेकिन इस शोर की वजह से दीवारों के बाहर मंडराते ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींच जाता है। हजारों लाखों ज़ॉम्बीज़ एक साथ शोर की दिशा में दौड़ते हैं। वे दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनकी भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड बना लेते हैं। वे देखते ही वे दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब पूरा शहर तबाही में बदल जाता है। सिर्फ कुछ मिनटों में ही ज़ॉम्बीज़ दीवार तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागते हैं, सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन भीड़ इतनी विशाल होती है कि सब बेकार है। गैरी खुद भी मुश्किल से जान बचाकर भागता है। यही उसकी मुलाकात होती है एक बहादुर महिला सैनिक से। इसका नाम सेगन होता है। वह गैरी की मदद करती है और दोनों साथ में भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सेगन के हाथ पर काट लेता है। ये देखकर गैरी तुरंत चाकू निकालता है और बिना देर के सेगन का हाथ काट देता है। उसका मकसद साफ था, वायरस को शरीर में फैलने से रोकना। सेगन वैसे तो दर्द से बहुत चिल्लाती है, लेकिन यही एक उपाय था उसकी जान बचाने का। अब हालत बेकाबू हो चुके हैं। गैरी और सेगन किसी तरह शहर से निकलकर एक कॉमर्शियल एयरप्लेन तक पहुंचते हैं। सैकड़ों लोग भी उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं। आखिरकार जहाज उड़ान भरता है और दोनों थोड़ी राहत की सांसें लेते हैं, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ देर बाद ही पता चलता है कि जहाज में एक संक्रमित ज़ॉम्बी भी चुपके से चढ़ आया था। धीरे धीरे वह यात्रियों को काटना शुरू कर देता है और देखते ही देखते पूरा जहाज संक्रमित लोगों से भर जाता है। गैरी को समझ में आता है कि अगर कुछ नहीं किया तो वे सब मारे जाएंगे। वह तुरंत अपना बैग टटोलता है और उसे ग्रेनेड मिलता है। यह एक बेहद खतरनाक कदम होता है, लेकिन यही एक आखिरी उम्मीद होती है। गैरी ग्रेनेड का पिन खींचकर उसे फेंक देता है। विस्फोट से कई ज़ॉम्बीज़ उड़ जाते हैं और जहाज का पिछला हिस्सा भी फट जाता है। ज्यादा संक्रमित लोग बाहर फेंके जाते हैं, लेकिन धमाके की वजह से विमान पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है। कुछ ही देर बाद जहाज जमीन पर गिरता है। यह एक भयानक क्रैश होता है। ज्यादातर यात्री मारे जाते हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से गैरी और सेगन दोनों जिंदा बच जाते हैं। अरे ये दोनों कैसे नहीं बचेंगे? फिल्म के हीरो हीरोइन को ही मार दोगे तो फिल्म कहाँ जाएगी? खैर हम आगे बढ़ते हैं। सेगन उसकी मदद करती है और दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं। क्रैश साइट के पास ही होता है एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी। इस वक्त उनकी आंखों के सामने यह एक आखिरी मंजिल होती है जहाँ पहुंचने से उनकी जान बच सकती है। ज़ॉम्बी से जूझते हुए और अपने जख्मों को सहते हुए दोनों किसी तरह धीरे धीरे इस रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं। दोनों थके हारे और जख्मी हालत में गैरी और सेगन रिसर्च सेंटर तक पहुंचते हैं। यहाँ बचे हुए कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टर काम कर रहे होते हैं। वे इस महामारी का इलाज ढूंढने की कोशिश में जुटे होते हैं। गैरी को तुरंत इलाज की जरूरत होती है क्योंकि क्रैश में उसकी पेट में गहरी चोटें लगी होती है। किसी तरह से गैरी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन वह 3 दिन तक बेहोश रहता है और उसकी अब आंखें खुलती है तो उसके मन में अब तक की सारी घटनाएं घूमने लगती है। गैरी सभी वैज्ञानिकों को अपनी थ्योरी बताता है। वह कहता है कि उसने कई बार देखा है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ इंसानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। शुरुआत में जहाँ हमें सड़कें दिखाई गई थी वहाँ पर भी एक बेघर बूढ़ा था जिसे ज़ॉम्बीज़ ने कुछ नहीं किया था। गैरी का मानना है कि ज़ॉम्बीज़ स्वस्थ और मजबूत शरीर ढूंढते हैं क्योंकि
वायरस को पनपने के लिए एक सही शरीर चाहिए। कोई बीमार, बूढ़े या लाइलाज इंसान उनके लिए बेकार है। यानी अगर कोई इंसान खुद को किसी तरह घातक बीमारी से संक्रमित कर ले तो ज़ॉम्बीज़ उसे अनदेखा कर देंगे। गैरी सुझाव देता है कि इस थ्योरी को तुरंत टेस्ट किया जाए, लेकिन मुश्किल यह है कि गैरी जिस घातक बीमारी को संक्रमित करने का बोल रहा है उसका सारा डोज फैसिलिटी के उस हिस्से में रखा हुआ है जहाँ पहले से ही ज़ॉम्बीज़ घुस चुके हैं। फैसला आसान नहीं था, लेकिन गैरी खुद आगे बढ़ने का निश्चय करता है। सैगन और एक डॉक्टर उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। तीनों फैसिलिटी के अंधेरे और डरावने गलियों में प्रवेश करते हैं। हर जगह खामोशी होती है, लेकिन खतरा मंडरा रहा होता है। थोड़ी दूर चलते ही ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह भागते हुए गैरी उनसे अलग हो जाता है। अब सैगन और वो डॉक्टर एक तरफ फंस जाते हैं और गैरी अकेला आगे बढ़ जाता है। गैरी पहुंचता है उस जगह जहां घातक वायरस और बैक्टीरिया सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन तभी गैरी के सामने एक ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है। गैरी समझ जाता है कि अब उसके पास दो ही रास्ते हैं। पहला, या तो वो मर जाए या फिर दूसरा, अपनी थ्योरी के प्लानिंग के अनुसार खुद को संक्रमित कर ले। वह हिम्मत जुटाता है और एक शीशी निकालकर अपने शरीर में अज्ञात वायरस इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्शन लगाते ही वह दरवाजा खोलता है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ झपटता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। वह गैरी को सूंघकर अनदेखा कर देता है और धीरे धीरे किनारे हो जाता है। गैरी की थ्योरी सही साबित होती है। वह बाहर निकलता है और देखता है कि दूसरे ज़ॉम्बीज़ भी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। यह इंसानियत के लिए सबसे बड़ी खोज थी। गैरी फैसिलिटी के बाकी बचे लोगों तक लौटता है। सब उसे देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। अब उनके पास एक ऐसा जैविक हथियार था जो असल में रक्षा कवच का काम करेगा। वैज्ञानिक तुरंत इस पर काम शुरू कर देते हैं। आखिरकार गैरी और उसका परिवार, जो अब तक सुरक्षित जोन में था, फिर एक दूसरे से मिलते हैं। महीनों बाद यह पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन गैरी जानता है कि यह अभी अंत नहीं है। WHO की खोज की मदद से वैक्सीन जैसी दवा तैयार की जाती है। असल में दवा कोई इलाज नहीं है, बल्कि लोगों को अस्थायी तौर पर किसी खतरनाक वायरस से संक्रमित करती है ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें अनदेखा कर दे। इसी तकनीक से सैनिक अब आसानी से ज़ॉम्बीज़ के बीच घुसकर उन्हें मार सकते हैं। आम लोग भी सुरक्षित जोन तक पहुंच पाते हैं। अब इंसानियत के पास ज़ॉम्बीज़ से लड़ने का एक असली मौका था। गैरी की इस खोज के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर एक वैक्सीन बनाते हैं जिसका नाम कैमोफ्लेज होता है। कैमोफ्लेज वैक्सीन किसी असली इलाज की तरह नहीं, बल्कि एक अस्थायी सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अब सैनिक और बचाव दल इस वैक्सीन को लगाकर ज़ॉम्बीज़ के बीच जा सकते हैं और उन्हें छूने की भी हिम्मत ज़ॉम्बीज़ नहीं करते। इससे लड़ाई का पलड़ा इंसानों की तरफ झुकने लगता है। जहाँ पहले इंसान बस भाग रहे थे, अब वही इंसान ज़ॉम्बीज़ पर हमला करने लगे। फौजी संगठित होकर न सिर्फ सुरक्षित जोन बनाए, बल्कि कई जगहों पर ज़ॉम्बीज़ को पीछे धकेलने लगे। टीवी और रेडियो रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि इंसान अब हार मानने वाला नहीं है। लोगों को उम्मीद दिखने लगती है। दुनिया धीरे धीरे बिखरी हुई अफरा तफरी से बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, यह थी वर्ल्ड वॉर Z जैसी खतरनाक मूवी को आपके सामने पहुंचाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हम चाहते हैं कि हम आपसे दोबारा मिल सके और इसी तरह किसी और नई मूवी लेकर आप तक दोबारा पहुंच सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी का हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में।